से चल रहा है, क्योंकि सारे जितने भी हमारे यहाँ पे समझिए सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने काम के साथ बहुत सीरियस हैं और बड़े नाम हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैम टू चैनल के साथ मैं हूँ सैमी चौधरी और आज सैमी के मेहमान में मेरे साथ मौजूद है नवीन साहिबा। नवीन साहिबा का तारुफ करवाते चलूँ। अलहमरा कौंसल में इनका एक बहुत बड़ा मुकाम है। अलहमरा में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें फ़न और सकाफ़त से मुतालिक, म्यूज़िक से मुतालिक और फ़नकार यानी कि ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनसे मुतालिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इनका एक कलीदी किरदार है। मज़ीद ये अलहमरा में क्या-क्या खिदमात सर अंजाम देती है, इनसे ही जानते हैं। तो चलते हैं नवीन साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? जी, मैं खैरियत से हूँ, थैंक यू। अच्छा मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए अलहमरा के हवाले से। अलहमरा में आप कब आईं और क्या-क्या आपने यहाँ पे खिदमात सर अंजाम दी? अलहमरा में मुझे आए हुए तकरीबन 9 साल हो चुके हैं और कुछ ऐसा तो मैंने यहाँ पर हमारी बहुत ही खूबसूरत आर्ट गैलरी है, उसमें मैंने एज़ ए डिस्प्ले डिज़ाइन ऑफ़िसर काम किया और रंगों को और तस्वीरों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। उसके बाद मेरी काफ़ी अरसे से जो ड्यूटी है वो अलहमरा अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स में है और अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है। इसका बहुत खूबसूरत सेक्शन है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का। यहाँ पे हमारे पास 12 क्लासेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिनमें हम बच्चों को, और इसमें वैसे एज ग्रुप का इतना कोई ताल्लुक नहीं होता। वो हम यहाँ पे क्लासेस देते हैं, आर्ट की क्लासेस हैं यहाँ पर, म्यूज़िक की हैं, वोकल की हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। तो आप यहाँ पर म्यूज़िक का क्या मुकाम देखती हैं? क्योंकि हमारे मुआशरे में म्यूज़िक को कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। बहुत से तबकात में अच्छा भी समझा जाता है, जी। कुछ में नहीं भी समझा जी, जाता। जी, जी, जी। आप म्यूज़िक को किस मकाम पे देख रही हैं? अगर हम वैसे अच्छा ना समझने की बात करें तो वो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। हमारे माशरे में बल्कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। ये हमारी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी सोच होती है। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा भी कहते हैं और यहाँ पर हम ना सिर्फ़ म्यूज़िक बल्कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी सिखाते हैं, जैसे फ्लूट है, सितार, तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड, गिटार, वायलिन और सारंगी। अब देखिए ना, सारंगी एक ऐसा म्यूज़िक है जो हमारी जो नई नस्ल है उसको इसका नाम भी नहीं आता कि सारंगी है क्या? तो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की एक ख़ुसूसियत है कि इसने यहाँ पर जो डाइंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो डाइंग आर्ट्स हैं, उनको रिवाइवल देने की कोशिश की है, बल्कि कोशिश नहीं, हम इसे पूरा उसका हक अदा कर रहे हैं। और जिस तरह हमारे डायरेक्टर हैं ज़ुल्फ़िकार अली ज़ुल्फ़ी साहब, जो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स काउंसिल हैं, वो क्योंकि खुद भी आर्ट लवर हैं, बहुत बड़े पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अभी हमने एक खताती, जो बच्चे उसको जानते भी नहीं हैं कैलीग्राफी क्या करनी है, आपने देखा होगा राइटिंग कितनी हुँ। गंदी हो गई हुई है बच्चों की उर्दू की। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, जी। तो अगर हमारे बच्चे उसे अच्छा लिखेंगे नहीं तो उससे उससे प्यार कैसे करेंगे? अभी हमने समर कैंप करवाया था, उसमें खताती की बहुत खूबसूरत क्लास हुई, बड़ी अच्छी तादाद में उसमें हिस्सा लिया। उससे अब हमने 3 मंथ्स की वर्कशॉप दोबारा करवाई है। तो इस तरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माशरे में ख़त्म होती जा रही हैं और वो बहुत अच्छी हैं। जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इक़्तिदार हैं, हमारी सोशल ट्रेडिशंस हैं, उनको हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। आप म्यूज़िक की क्लासेस लेती हैं। आपको इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अ, मुश्किलात का इसलिए नहीं सामना करना पड़ता क्योंकि यहाँ वही स्टूडेंट्स आते हैं जो सीखना चाहते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं। शौकिया शायद ही कोई एक आध आता है। हमारे 2 उस्ताद हैं, बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम है, उस्ताद हुसैन बख्श बुल्लू साहब, जो हारमोनियम के साथ क्लासिकल गाना सिखाते हैं। इसके अलावा रऊफ़ साहब हैं, अब्दुल रऊफ़ साहब, वो जो सेमी क्लासिकल और गज़ल वगैरह और दूसरे दीगर गीत सिखाते हैं। बहुत अच्छी खूबसूरत क्लासेस चलती हैं उनकी, कभी कोई ऐसा इश्यू नहीं आया, कोई इख्तिलाफ़ नहीं आया। तो बहुत सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि सारे जितने भी हमारे यहाँ पे समझिए सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने काम के साथ बहुत सीरियस हैं और बड़े नाम हैं। तो वो अच्छे तरीके से ह सब कुछ करते हैं। ठीक है, वो तो आपने यहाँ का बताया। आप मुझे अपनी फैमिली की तरफ से भी बताएँ कि वहाँ से आपको कोई मुश्किलात पेश आई? क्योंकि म्यूज़िक अमूमन फैमिलीज़ नहीं पसंद करती। तो कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएँ? मेरे साथ ऐसा है कि मैं इससे पहले एक टीवी चैनल पे भी एज़ ए प्रोड्यूसर काम करती रही हूँ। तो मुझे इत्तेफ़ाक ऐसा है कि वहाँ पे एक प्रोग्राम था, उसका नाम था पॉप शॉप। मुझे जाते ही पहली असाइनमेंट वो मिली। तो गाना, वो भी एक गाना था, सिंगर्स ने आना, मैंने प्रोग्राम्स करना। उससे पहले क्योंकि मैं लेक्चरर थी, तो वो 1 बजे आप घर चले जाते हैं। तो मेरे घर वालों ने कहा कि
तुम्हें इतना ज़्यादा हमने पढ़ाया इसलिए था कि तुम इस तरह के काम करो। तो उनको मुझे काफ़ी अरसा लगा, थोड़ा टाइम लगा समझाने में कि ये बहुत कोई आसान काम नहीं है कि इस यहाँ पे जाने का वक़्त तो होता है, वापस आने का नहीं होता। तो अब जब ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्रा आर्ट्स काउंसिल में, लेकिन यहाँ पर ये है कि जब सब लोग देखते हैं कि बहुत इज़्ज़त है, आपको किस तरह से सब लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, असिस्टेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड और बहुत समझदार हैं। तो उनको भी पता चलता है कि ये एक अच्छा काम है, लेकिन यही है कि जब तक अकेडमी होती है, मुझे शाम तक रहना होता है। तो टाइमिंग्स के इश्यू घर में आते हैं कि घर वाले इससे मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन ये वो उनका शुक्रिया कि मेरे साथ समझौता कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने इस मामले में उनको कोई एतराज़ नहीं था, जस्ट टाइमिंग्स का प्रॉब्लम हुआ। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि आप लेक्चररशिप जैसा मोअज़्ज़ज़ पेशा आप उससे वाबस्ता थी। जी। तो उसको छोड़ के आपको क्या दिल में समाई कि आप इस तरफ आ निकली? जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे शौक भी बहुत था जब मेरा मास्टर्स था, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जब अपना मास्टर्स कंप्लीट किया तो मुझे बहुत शौक था कि मैं पढ़ाऊँ, हुँ, टीचर्स को देखती थी। मैंने पढ़ाया और बहुत मुक़द्दस पेशा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि समर की जो वेकेशंस होती हैं वो थी, तो मैंने एनसीए में एक वर्कशॉप जॉइन कर ली जो लिखने की थी, राइटिंग लिखने की। वो मैंने जब की लिखती मैं शुरू से थी, कहानियाँ भी लिखती थी, अफ़साने भी लिखती थी और वैसे मेरी भी एक बुक भी आने वाली है मेरे अफ़सानों पर। और सॉरी, मुझे अपनी बुक का नाम पहले बताएँ। अच्छा जी, कुछ नाम ज़रा गौर है, लेकिन जो फाइनल हुए वो रक़्स-ए आब है। अ, मेरे कॉलम भी आते हैं मुख्तलिफ़ अखबारों में हफ्तावार, तो लिखने का शौक था। तो वो वहाँ पर मैं गई तो वो मुझे एक नई अलग दुनिया ही लगी ना। फिर मेरी एक चैनल पर मेरी इंटर्नशिप हुई। फिर वो करते-करते ऐसा हुआ कि समटाइम आप काम तो एक जगह पर कर लेते हो, लेकिन आप जब अपनी अंदर की ज़ात को डिस्कवर करते हो, तो आपको पता चलता है कि मैंने तो कुछ और भी करना था। ऐसा ही हुआ, रेडियो से भी मैंने 5 साल एज़ ए आरजे काम किया, फिर टीवी का भी। और वही सब कुछ मेरा जो सीखा हुआ था, यहाँ पर मुझे काम आया, यहाँ पे बहुत कुछ अभी भी सीखने को मिला, बल्कि अभी भी मैं सीख रही हूँ। तो इस तरह से फ़ील्ड जो है ना वो मेरी डाइवर्ट हो गई। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि इतनी खूबसूरत शख्सियत है आपकी, फ़न से वाबस्ता रही हैं, कुछ खुद नहीं कहीं कोई रोल अदा करने को दिल किया? नहीं जी, ये तो आपका बड़ापन है, आपने ये कहा। बस कुछ ऐसा चांस नहीं हुआ। कुछ मेरा भी यही था कि जब आप कैमरे के पीछे होते हो, डायरेक्शन में आ जाते हो, तो फिर ज़्यादा फ़ोकस उस साइड पर ही रहता है। लेकिन ये है कि कुछ प्रोग्राम्स की मैंने, क्योंकि आपको बताया ना रेडियो पे थी, वहाँ पे प्रेज़ेंटर रही। कुछ प्रोग्राम्स की टीवी पे भी मैंने होस्टिंग की, लेकिन ड्रामा की तरफ या दूसरी तरफ फ़िल्म वो उस तरफ नहीं मैंने किया। आपको कोई ऑफ़र भी नहीं आई? क्योंकि आपकी शख्सियत को देख के कोई भी आपको ऑफ़र कर सकता है इस किस्म की, तो कोई आपको ऑफ़र नहीं इस किस्म की आई? हाँ जी, टीवी के दौरान तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे हमारे प्रोड्यूसर्स ने कहा कि आप ही कर लेना टीवी पे काम, आपको आना चाहिए, आप अच्छा बोल लेंगी, एक्टिंग कर लेंगी। लेकिन मैंने कहा मुझे यहीं तक महदूद रहने दें। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना नवीन साहिबा को, जितनी खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं, उतनी खूबसूरत बातें भी करती हैं और अलहम्रा में इनका क्या मकाम है, वो भी आपको हमने आज बताया। और पहले ये लेक्चरशिप से वाबस्ता रही थी, एक मुअज़्ज़ज़ पेशे से। अब प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब जा रहा है और मैं कुछ मुल्की हालात के हवाले से एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ। नवीन साहिबा बताइएगा कि आजकल मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी, अ, क्योंकि यहाँ मैं आर्टिस्टों के साथ रहती हूँ, तो मैंने ये इनसे सीखा है कि कितने भी मुश्किल वक़्त हो, चाहे बीमार भी होते हैं, इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन ये अपने फ़ेस पे एक स्माइल लेकर आते हैं और अपना काम 2 घंटे, 3 घंटे या इससे ज़्यादा भी यहाँ गुज़ारना पड़े, वो अच्छी तरह से करते हैं। तो मैंने ये सबक इनसे सीखा है। यही अब मैं कहना चाहूँगी अपने तमाम अवाम को, जो देखने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, कि कितना भी मुश्किल वक़्त हो, कितने भी क्राइसिस आ जाएँ, अगर हम उस वक़्त मुश्किल में अपने मुल्क के साथ, अपने हमवतनों के साथ नहीं खड़े होंगे और शिकवे कम करेंगे, तो फिर इस चीज़ का मज़ा नहीं आएगा और कब हम अपने लिए स्टैंड लेंगे। हालात कैसे भी हों, उसमें हमें अच्छे तरीके से सब्र के साथ चलना चाहिए। व्यूअर्स, जैसा कि नवीन साहिबा ने कहा कि हालात जैसे भी हों, हमें सब्र से साथ और इस्तकामत के साथ काम करना चाहिए, तभी हालात बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। इसके साथ ही मुझे अपनी होस्ट सैमी चौधरी और नवीन साहिबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।